बरसों की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया और अरिहंत हो गए तो अपने ज्ञान को संपूर्ण संसार में बांटने के लिए अपने शिष्यों को, सभी मानव जाति को अपनी करुणा से नहलाने के लिए घूम घूम कर अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। ऐसे ही एक सभा में जब भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो अंत में खड़े हुए और सभी शिष्यों से कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य दरवाजे पर ही पहुँचे थे कि एक किनारे होकर खड़े होकर रुक गए। प्रवचन सुनने के लिए आए हुए सारे लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए दरवाजे के पास थोड़ी भीड़ भी थी। अचानक उनमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने के लिए सामने आई। उसने कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज नगर सेठ के घर में मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उनके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। इतना कहकर वह स्त्री आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद एक अन्य व्यक्ति बुद्ध के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा कि तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं एक लुटेरा हूँ। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, किंतु आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपना काम याद आ गया। मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वह निकला ही था कि एक दूसरा वृद्ध व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया और तथागत से बोला, हे भगवान, जिंदगी भर दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन स्नेह स्नेह नज़दीक आता जा रहा है और अब मुझे लगता है कि मैंने सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार में गंवा दी। आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। आज से मैं अपने सारी दुनियादारी का मुंह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सारे लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन तो मैंने एक ही दिया, बात तो मैंने एक ही कही और सबने उसका बराबर से श्रवण किया, लेकिन मेरी एक ही बात का हर व्यक्ति अलग अलग मतलब निकालता है। यह इस बात पर निर्भर है कि वह किस मन स्थिति में जी रहा है, किस जंजाल में पड़ा है और उसने मेरी बात को कैसे ग्रहण की। जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही दान समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मन का शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले अपने मन को शुद्ध करो। जिस तरह से वर्षा का एक ही पानी, स्वाति की एक ही बूंद जब केले के अंदर पड़ती है तो कुछ उसका परिणाम और निकलता है। सीप के अंदर पड़ती है तो मोती बन जाती है। उसी तरीके से जैसे हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से अपने अंदर ग्रहण करते हैं, यह हमारी अपनी योग्यता पर निर्भर करती है। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।